I think one of the best location of Himachal. वेलकम टू शानगढ़। बैल का सर है ये। Good morning. So this is our first morning in Shangarh and what I'm feeling here मैंने ऐसा हिमाचल में कहीं भी फील नहीं किया है. I've been to most of the places in Himachal but यहाँ पे जितनी शांति है, जितना पीस है और जितना ये नेचर के क्लोज है ना, इतना I have not seen any other place. तो आज सुबह 6 बजे अपने आप ही आँख खुल गई क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी और हमने देखा यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं एंड इट इज़ सो क्लोज टू नेचर. बहुत बहुत सुंदर जगह है. तो आज हमारे साथ हैं यहाँ के ओनर नीरज नेगी साहब। हेलो जी, नमस्कार। ये हमारे आज के गाइड हैं, तो ये हमें बताएंगे आज का क्या प्लान है। सबसे पहले हमारा प्लान है, सबसे पहले हम लोग मेडोज कवर करेंगे यहाँ का। मेडोज जाने का मॉर्निंग में ये फायदा है कि अभी इस टाइम पे उतने गेस्ट उठे नहीं होते हैं और उसके बाद फिर हम वाटरफॉल करेंगे। चलो गाइस, बाकी स्टार्ट करते हैं। अभी हम आए अपनी फर्स्ट लोकेशन शानगढ़ मेडोज। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बाहर कुछ शॉप्स भी हैं खाने पीने की, मैगी ढाबा टाइप कुछ बना हुआ है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो और जाके अब एक्सप्लोर करते हैं शानगढ़ मेडोज। चलो। यहाँ से पूरे शानगढ़ का बहुत सुंदर व्यू आ रहा है. तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं शिंगचूल महादेव जी के टेंपल जो सामने है। इस टेंपल की मतलब ये टेंपल काफी पुराना है, ये हिस्टोरिकल टेंपल है। यहाँ पे मतलब जब 5 भाई पांडव वनवास के टाइम में आए थे तो ऐसा है कि उन्होंने ये टेंपल बनाया था। और इस मेडो की भी ये हिस्ट्री है कि उन लोगों ने मतलब मिट्टी छानी, यहाँ पे आपको एक भी स्टोन नहीं मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। महाभारत के पांडवास को जब अज्ञातवास मिला तब वो हिमाचल के शानगढ़ में आकर बस गए थे और माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के टाइम पे एक रात में इस जगह को साफ करके रहने लायक बनाया और ये देखो उनके कुछ साइंस आज भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. मैं यहाँ आ तो गई हूँ लेकिन वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार. ऐसे मन करता है ना कि ऐसी किसी जगह पे आपका भी घर हो और बस इसी नेचर के साथ हम भी रहें. तो हमारी फर्स्ट लोकेशन शानगढ़ मेडोज कवर हो चुकी है। अभी हम अपनी सेकंड लोकेशन पर जा रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड लोकेशन के लिए, जो कि है बशानगढ़ वाटरफॉल। तो यहाँ से 500 मीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है उसके लिए। उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। क्या क्या है आपके पास खाने के लिए? ठीक है। सिड्डू हमेशा तो कोई आंटी, लोकल आंटी अगर सिड्डू बना रही है ना, उससे बेस्ट सिड्डू कहीं नहीं मिल सकता. ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मैं तो पहन रही हूँ जैकेट बिकॉज यहीं पे इतनी ठंड है. तो वाटरफॉल के पास जाएंगे तब तो मुझे लगता है काफी ज्यादा ठंड हो जाएगी. है ना? अच्छा दीदी, ये क्या है? ये गुड़ है, सब्जी चार के लिए होता है. अचार बनता है इसका?
ध्यान से आइयो। वैसे तो ये ट्रैक इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही है, बट आपको ना रास्ते में बहुत बड़े बड़े रॉक्स क्रॉस करके जाना पड़ता है वाटरफॉल को देखने के लिए। तो यही उसका असली मजा है, आपको बड़े बड़े रॉक्स मिलेंगे, स्ट्रीम्स मिलेंगी वाटर की काफी बड़ी स्ट्रीम हमें दिखने लगी है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम वाटरफॉल तक पहुंचने ही वाले हैं। सो दिस इज द वाटरफॉल। अभी फ्लो इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज इट्स नॉट मॉनसून, हम मॉनसून से पहले ही आ गए। बट अगर आप यहाँ पे मॉनसून में आते हो तो मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा इसका फ्लो रहता है और जो वाटरफॉल है वो और भी ज्यादा सुंदर लगता है। बट अभी हम थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे, वाटरफॉल को एंजॉय करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये जूस फिर किस चीज का है? ये जूस बनास का है। अच्छा जो हमारा लोकल फूल है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे लगा मिल जाएगा वो फूल? हाँ जी, उधर है ऊपर लगे हुए अच्छा, तो हैं आप जंगल ये में। खुद निकालते हो जूस? हाँ जी, हम इसको तोड़ के ले आते हैं, फिर थोड़ा मिक्सी में डाल के थोड़ा सा चीनी ऐड करके फिर हम इसको बनाते हैं। तो फिर ये कितना टाइम तक चल जाएगा? ये चल पड़ता है 2 साल तक। 2 साल तक। तो भैया वो हम कौन से गांव में है? और अभी हम शंकर विलेज में है, जो शानगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे साइट सीन करने के लिए अपने पास मेडोज है और वाटरफॉल है। अच्छा, यहाँ पे मेडो भी है? मेडो भी है, वाटरफॉल भी और टेम्पल भी है। अभी हम थोड़ी देर में टेम्पल जा रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर में टेम्पल दिखाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मनु ऋषि टेम्पल में। बहुत ही पुराना ये टेम्पल लग रहा है और ये इतनी ज्यादा हाइट पे है ना, यहाँ से हमें पूरी वैली का इतना सुंदर व्यू आ रहा है। और देखो वो है शानगढ़ वैली, वहां से हम आए हैं पूरा 15 किलोमीटर सिर्फ ये मंदिर देख रहे हैं। एंड इतना सुंदर लग रहा है ये मंदिर, थोड़ा पास से आके दिखाएं। इसमें ये बेल टाइप बनी हुई है छोटी छोटी, वो भी लकड़ी की, तो इसकी जो साउंड आ रही है ना वही इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। इनफैक्ट यहाँ का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऋषि बने हुए हैं। मंदिर मुझे बंद लग रहा है तो शायद हम अंदर नहीं जा पाएंगे, बट बहुत सुंदर ये मंदिर है। अभी हमें लोकल से बात करके पता लगा कि इस मंदिर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये कब बना। लोकल बोल रहे हैं कि मिनिमम से मिनिमम ये 700 से 800 साल पुराना ये मंदिर है। तभी आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो ट्रेडिशनल पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर है। हट्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी स्लैंट्स, और उसके ऊपर ये आर्किटेक्चर बना हुआ है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं शंकर विलेज वाटरफॉल स्टार्ट। यहाँ से अभी ट्रैक स्टार्ट होता है। यहाँ से एक्चुअली बीच में पूरा गांव पड़ता है और हमें गांव होके जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग मतलब गांव के लोगों को देख सकते हैं, उनकी मतलब लिविंग स्टाइल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ कितनी देर का ट्रैक है ये 25-30 मिनट का है अराउंड। हाँ जी, और वाटरफॉल दिखेगा। इस ट्रैक की बेस्ट बात यह है कि यहाँ से आपको पूरी विलेज लाइफ दिखती है। आपको बहुत सारे लोकल लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके घर, उनकी लाइफस्टाइल, उनका एग्रीकल्चर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी हम गांव में हैं और जैसे आप ये घर देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही मतलब काफी पुराना है, काफी सालों पुराना घर है। इसकी जो डिजाइनिंग देखेंगे, नीचे इस पे मिट्टी की लिपाई हुई होती है, मतलब सॉइल लगी होती है इस पे, और ऊपर चूना होता है। बाहर से वाइट मतलब पेंटेड है और पूरी वुडन ही यूज होती है। जो इस पे टॉप पे ऊपर ये पत्थर की दिख रही है स्लेट्स है, ये मतलब कि रूफ को बचाती, मतलब चादर का काम करती है। अभी हम एक टेम्पल के पास है जो नाग देवता जी का है। ये हमें वाटरफॉल के रास्ते के बीच में ही मिलता है। ये मतलब काफी खूबसूरत डिजाइन है। ये मतलब लोकल बंदों ने ही खुद ही बनाया, जो भी यहाँ के मतलब कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है। ये पूरा वुडन वाला है और जी। इस पे पेंट और जो इस पे गोल्डन पेंट हुआ है, काफी प्यारा दिखता है। और जो डिजाइन जो देख सकते हैं आप, मूर्तियां वगैरह, ये मतलब कि परफेक्ट यहीं के बंदे कर सकता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं गांव के आगे और यहाँ पे ये लगे हैं इस टाइम पे स्पेन। ये सीधे जाते हैं यहाँ से बागी चढ़ी गांव के लिए। लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है।
ये एक मोटरेबल मशीन है, मोटर से चलती है, जिसमें सीधी ये आगे वायर होके इस पहाड़ी के पीछे वाले टॉप में गांव में सामान निकालते हैं। अभी हमें कुछ लोग रास्ते में मिले, ये लोग देवता की प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, किस जगह का देवता है। हम इनसे थोड़ा उस जगह का इंट्रोडक्शन लेते हैं, और ये लोग शनिश्चर के ही लोकल है। मैं चाहता हूँ कि शनिश्चर के बारे में पहले कुछ चीजें बता दे लोग, शनिश्चर के देवते के बारे में, शनिश्चर कैसी जगह, कुछ भी। शनिश्चर का देवता है मनु महाराज, मनु ऋषि रहते हैं यहाँ पे। जहाँ हम अभी ऊपर जा रहे हैं वहाँ जगथम ऋषि जाते हैं, उनके नए मंदिर की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा में जा रहे हैं हम लोग सब। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, हम अभी एक हिडन वाटरफॉल में पहुंच चुके हैं, जो कि शनिश्चर विलेज में है। मुझे तो ये वाटरफॉल बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे कोई विजिटर नहीं है और ये बिल्कुल जंगलों के बीचों बीच है वाटरफॉल। तो इस पूरे ट्रैक पे ना हमें एक ही छोटा सा कैफे दिखा है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, हमने मैगी ली है, तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, मैगी का मजा लेते हैं। बहुत अच्छी है। जो देना दे। Yay! अभी हम आए हैं सेंज वैली के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल में। बहुत ही सुंदर ये टेम्पल है। इसका आर्किटेक्चर वुड और स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और पीछे ना पहाड़ों का भी इतना सुंदर व्यू आ रहा है। तो चलो चल के अंदर चलते हैं और भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज अनदर डे इन शानगढ़ और आज प्लान है गंजाऊ मेडो को कवर करने का। तो इसके लिए बेसिकली हमें फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैक करना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर का, और जो कि किसी लोकल गाइड के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अनफॉर्चुनेटली जो कल वाले भैया थे वो हमारे साथ आज नहीं है, तो उन्होंने हमारे लिए गाइड किया है, तो उसके साथ हम गंजाऊ मेडो को कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो भैया थोड़ा सा बता दीजिए, ये गंजाऊ मेडो ट्रैक यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ जी भाई, ये यहाँ से स्टार्ट होता है गंजाऊ मेडो का ट्रैक। तो ये तो 1.5 घंटे का ट्रैक है भाई जी। यहाँ से थोड़ा आप ये तो फॉरेस्ट एरिया में मतलब ट्रैकिंग करना पड़ेगा आपको। फॉरेस्ट एरिया है यहाँ से ऊपर। अब ठीक है, ये यहीं से स्टार्ट होता है भाई। और भी इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं? हाँ जी भाई, और एक दूसरा मेडो, मेन मेडो जो है, वहाँ से भी एक स्टार्टिंग पॉइंट्स है। 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, एक उधर से एक इधर से है भाई। बट हाँ जी, मिलते एक जगह हैं। हाँ। बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा ही रास्ता डिफिकल्ट है, बट उसके बाद आपको मिलता है कुछ ऐसा, और इसमें ट्रैक करने का तो अपना अलग ही मजा है। चले फिर। तो रास्ते में हमें ये एप्पल ऑर्चर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। अभी पूरी लीव्स आ रखी हैं, तो इसके बाद फ्लावरिंग होगी। हमें ट्रैक करते वक्त एक जला हुआ पेड़ मिला है, तो ये भाई बताएंगे ये कैसे जला है? भाई ये तो वैसे बीच में लाइटनिंग की वजह से जल जाते हैं ये पेड़। बीच बीच में कहीं अगर लाइटनिंग की वजह से जल जाता है कोई पेड़। अच्छा, तूफान जब लाइटनिंग हाँ, आती है तो ये जल जाता है बीच में। तो भाई जो ये पेड़ गिरा है इधर, ये काफी पहले से गिरा है। उस टाइम मैं छोटे में इधर आता था भाई। एक बार मैं छोटे में इधर आया था, उस टाइम से ये पेड़ ऐसा का ऐसा ही इधर पड़ा है। बैल का सर है ये। ये क्या है भैया? ये भैया जैसे कि ये मतलब जानवरों की हड्डियां हैं जो मरे होते हैं। जानवर ठंड की वजह से मर जाते हैं कई जानवर, तो ये उनकी हड्डियां हैं। अच्छा, तो ये हड्डियां दिखाइयो ये।
फाइनली थोड़ा मिडो जैसा व्यू आने लगा है। क्या है भैया यहाँ पे? ये तो भैया जी देवता का स्थान है। यहाँ हमारे देवता यहाँ संचूल महादेव जी साल में एक बार आते हैं। तो अच्छा। ये हमारे शंगड़ी देवता जी का मतलब स्थान है। अच्छा, तो ये ऊपर ट्रैक करके आते हैं पूरा? हाँ जी। अच्छा, तो पूरे आपको ये गांव जो के साथ? गांव का ट्रैक है उसमें ये रास्ते में मिलेगा आपको, ये भगवान जी का मतलब स्थान। ठीक तो है, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फाइनली बस वहां तक जाना है, उसके बाद मिडो आ जाएगी। मैं Let's- बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, बट वी विल गो टू आवर डेस्टिनेशन। सो दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रैक। ये है एक बहुत ही बड़ी मिडो। सो ये वाली जो मिडो है ना, ये दूसरी वाली जो हमने कल की थी नीचे, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज दैट मिडो इज मोर ऑफ राउंड एंड सर्कुलर। ये थोड़ी लंबी मिडो है, पूरी एंड तक जाएगी। बट अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, नेचर का मजा लेते हैं, और उसके बाद हम नीचे वापस जाएंगे। ये वाली मिडो ना और भी ज्यादा नेचुरल फील दे रही है, बिकॉज एक तो यहाँ पे लोग ही इतने कम आते हैं ना। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ट्रैक करके आना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा लोग तो नहीं मिलेंगे, बट इट इज इवन मोर क्लोजर टू नेचर। बहुत ही ज्यादा नेचुरल फील हो रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा ट्रैक खत्म हो चुका है और बहुत ही मजा आया ट्रैक करने में। जितना टाइम हमें ऊपर चढ़ने में लगा, उससे आधा टाइम आपको नीचे आने में लगता है। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। गाइड हमारे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे, बहुत हेल्प करी इन्होंने, और बहुत मजा आया। थैंक यू भैया। अभी हम आए हैं शानगढ़ के पास एक और विलेज एक्सप्लोर करने, इट्स कॉल्ड रायला। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ का एक हिडन वाटरफॉल देखने। गॉड सो ब्यूटीफुल। ज्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, छोटा सा ही ये ट्रैक है। तो चलो जल्दी से चलते हैं वहां पे और चल के आपको भी दिखाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। वैसे तो इससे भी लोग पीछे ही पार्क करते हैं, बट ठीक है, आप यहाँ तक गाड़ी ला सकते हो। इसके बाद आपको पूरा यहाँ से ये ट्रैक करके, और ऐसे देखो आप वहां पे देख सकते हो कुछ लोग खड़े हैं। तो चलो फिर हम भी अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। लुक एट द फ्लो गाइस। यहाँ से हमें ये एक स्ट्रीम दिख रही है, बट जो रियल वाटरफॉल है वो यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट जाके आएगा। इसकी ट्रैकिंग थोड़ी सी टफ हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली रॉक्स, बट छोटे छोटे स्टोन्स है, और इसके ऊपर से आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो यार मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे। ये देखो किस टाइप के यहाँ से रास्ते हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं यार ये कैसे रास्ते हैं इस ट्रैक तक जाने के लिए। देखो यहाँ से हमें जाना है, और साइड में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे पूरी लैंडस्लाइड हुई हुई है। ओ गॉड, यहाँ तो हम पूरा रास्ता भटक चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली रास्ता आएगा कहाँ से। हमने पहला ट्रैक बिना गाइड के करा है शानगढ़ में, और यहीं पे हम कंफ्यूज हो गए। माय गॉड, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर पाथ कि कैसे जाना है यहाँ तक ना। तो ठीक है, अभी हम उस साइड से जाके देखते हैं। तो यहाँ से हम चलकर आए हैं, और इस पॉइंट पे आके थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। बट यहाँ से आपको ये ऐसे एक रास्ता मिलेगा, तो थोड़ा सा नीचे होकर जाना है, और फाइनली आप वाटरफॉल तक पहुंच जाओगे। गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं रूपी रायला वाटरफॉल पे। ये वाटरफॉल इतना सुंदर है कि अभी तक का जो जितने भी हमने वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करे हैं, उससे सबसे ज्यादा सुंदर मुझे ये वाटरफॉल लगा। और ये वाटरफॉल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी ने डिजाइन किया हो, बट ये टोटली नेचुरल वाटरफॉल है। और मैं मानता हूँ कि ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इट वाज वर्थ कमिंग हियर। सो अभी हम पहुंच चुके हैं ट्विन टावर तक। वहां तक चल के जाने के लिए स्टेयर्स है, सो लेट्स गो। अभी
अभी हम खड़े हैं रायला विलेज के ट्विन टावर्स पे। इन्हें धलियारा कोठी भी बोला जाता है। माना जाता है एक टाइम पे राजा ने इन्हें बनवाया था ताकि पूरी सैंज वैली पे नजर रखी जाए। पता है ये ना सिर्फ स्टोन्स और लकड़ी से बने हुए हैं, इसमें कोई सीमेंट कोई सरिये का यूज नहीं हुआ, बट अभी तक भी फिर भी ये प्रॉपरली खड़े हुए हैं। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत इनमें रेनोवेशन जरूर हुई थी, बट फिर भी काफी स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। और इस टाइम गांव वाले इन्हें स्पिरिचुअलिटी का सिंबल मानते हैं और यहाँ से पूरी वैली का बहुत ही सुंदर व्यू भी आता है। अभी हम खड़े हैं और टनल के सामने। ये सेंटर पॉइंट है काफी सारी ऑफ बीट लोकेशंस पे जाने के लिए, लाइक जीभी, शोजा, सैंज वैली और भी बहुत सारी है। मैं डिस्क्रिप्शन में सबके नाम मेंशन कर दूंगी। यहाँ आना बहुत इजी है। आप दिल्ली से ओवरनाइट बसेस लेके यहाँ तक आ सकते हो। इसके बाद यहाँ से गवर्नमेंट बसेस चलती है और आप देख सकते हो काफी सारी टैक्सीज यहाँ पे खड़ी हैं, तो आप शेयर टैक्सीज लेके आगे अपनी लोकेशन तक जा सकते हो। ऑफ बीट क्या ये तो ऑफ बीट के नाम पे ये तो ऑफ हो सकते हो आप परमानेंटली। ओ शिट, ओ शिट, ये सेकंड गियर में भी नहीं गाड़ी जाती यहाँ पे। गॉड, फर्स्ट में ही चल रही है गाड़ी। व्यू बहुत सुंदर है बट रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो अगर आप ड्राइविंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो ना तो ही यहाँ पे अपनी कार लेके आना, ये देखिए क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपकी फट जाएगी भाई। भैया ये रोड्स का क्या सिस्टम है, ये कब तक बनेंगे, ये क्या रोड्स भैया, रोड पक्का हुआ था बट यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह नहीं है ना, ना प्रॉपर ट्रेसिंग है। तो मैं फिर भी गेस्टों को जो बाहर से खुद अपनी गाड़ी लाते हैं उनको एडवाइस देता हूँ कि वो टैक्सी पे आए। इस जगह पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज है ड्राइविंग करने के लिए क्योंकि स्टीप पैच है पूरा ही है। पूरा सी ये सैंड से ही ऐसा है ना, ये सैंड से थोड़ा सा ऊपर तक तो ठीक है बट जो 7 लास्ट किलोमीटर पैच है वो डिफिकल्ट है, मतलब ड्राइव करने के लिए। ठीक है जी। तो कल यहाँ पे मैंने सुना बारिश बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से काफी गड्ढे। हाँ जी, उस बारिश की वजह से रोडों की बड़ी बुरी हाल हो जाती है, मतलब तार कोल वगैरह निकल जाता है तो सारा ओवरफ्लो हो जाता है पानी ना। अच्छा, हाँ जी। तो क्या है, कह रहे हैं अभी कब तक रोड बन जाएगा शानगढ़? अब रोड का कुछ ऐसी बात चली है कि 1 साल के अंदर काम हो जाएगा 7 किलोमीटर वाले पैच का। अच्छा, हाँ जी। 1-2 घंटे का टाइम होगा। सो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो रात को हमने ऑर्डर कर लिया यहाँ की ऑथेंटिक हिमाचली थाली, और हम जब से हिमाचल आए ना हम यहाँ की थालीज बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। भैया ने बिल्कुल फ्रेश खाना बनाया है, तो चलो एंजॉय करते हैं। तो भैया ये तो जो घर जैसे लकड़ी के बने हुए हैं घर, तो बढ़िया है, ये यहीं से पेड़ काट के ये घर बन जाते होंगे ऐसे? नहीं जी, वैसे पेड़ नहीं काट सकते, ये कुछ पुराने हैं, 100-200 साल पुराने घर भी है। अच्छा। लकड़ी जो मिलती है वो मतलब गवर्नमेंटल बेस पे मिलती है, टीडी सैंक्शन। वो हाँ। 10-15 साल में एक पेड़ मिलता है। 10-15 साल में जी, एक पेड़ मिलता है। अच्छा जी। तो अगर मैं किसी बंदे को जैसे 3-4 प्रॉपर्टीज बनानी हो तो वो सीमेंट यूज करे। अच्छा, तो जी। फिर एक मान लो एक अगर पेड़ काटते हैं, अच्छा। अगर कोई किसी ने काट दिया ज्यादा तो फिर क्या? पेड़ काट दिया तो उसका मतलब जेल होगी बंदे को, क्योंकि इसकी अच्छा। सजा, ये भी एक लाइफ है, मतलब इसको भी अच्छा। काफी इम्पोर्टेंस दी गई है। हाँ। तो मतलब अगर कोई बंदा पकड़ते मतलब काटते हुए पकड़ा गया, हाँ। तो मतलब कि उसको लाखों के हिसाब से चालान भरना पड़ता पेड़ों का। अच्छा। हाँ जी। So it's almost 9 days we have been traveling around Himachal, and I've never done something like this in my life. हमने different parts of Himachal देखे, and last 3 days में मैंने 5 ट्रैक कर लिए। Oh my God, मैं इतनी आलसी लड़की हूँ और मैंने इतने सारे ट्रैक कर लिए। Amazing, so amazing. And yeah, I recently got married, and I would say this 1 week, these 9 days were the best time of my life with my husband. We enjoyed a lot. So I just want to take all these memories with me. And yeah, it's time to go back home. So let's go.